Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche Spiritual Healer. आज की गाइडेंस जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये है आने वाले महीने की जुलाई मंथ के लिए। और आज रीडिंग जो होने वाली है ये है हमारी एरीज राशि के लिए। तो अगर आपकी मेष राशि है, एरीज आपकी राशि है, सन मून राइजिंग आपका मेष है, तो डेफिनेटली इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर सकते हैं। इस रीडिंग के थ्रू हम चेक करने वाले हैं आपका क्या ऐसी एनर्जीज हैं जो फ्यूचर में इस मंथ में मैनिफेस्ट हो सकती हैं आपके लिए, रिलेशनशिप रिगार्डिंग, करियर रिगार्डिंग। पास्ट में क्या एनर्जीज थी, प्रेजेंट में सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, हम ये भी चेक करेंगे। लास्ट में हम चेक करेंगे कि ऐसे कौन से एंजल नंबर्स हैं जो आपके इस मंथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपके एक स्पिरिट गाइड, आपके स्पिरिट एनिमल से आज हम एक लास्ट में एक मैसेज चेक करने वाले हैं कि वो आपको मेरे रीडिंग के थ्रू ऐसा क्या गाइड करना चाहते हैं फॉर योर कमिंग मंथ, विच इज द मंथ ऑफ जुलाई 2025। एक करियर गाइडेंस हम अलग करेंगे, लव गाइडेंस हम अलग करेंगे। इस पूरे थ्रू आउट रीडिंग के दौरान आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। कोशिश करिए पूरी रीडिंग सुनने की, समझने की, क्योंकि ये दो सेगमेंट्स में होने वाली है। विल स्टार्ट विद करियर रीडिंग एंड देन विल कम गो फॉरवर्ड विद द रिलेशनशिप वन। ठीक है, सो करियर रीडिंग में शुरू करते हैं हम करियर रीडिंग से। और ये गाइडेंस जो है मेष राशि के लिए है, फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं। तो अगर आपका सन मून राइजिंग मेष है, अगर आपकी एरीज राशि है, तो ये गाइडेंस आपके लिए। देखते हैं आने वाले वीक में, आने वाले मंथ में आपके लिए करियर गाइडेंस में क्या मैसेज है जो आपके यूनिवर्स आपको देना चाहता है थ्रू माय रीडिंग। करियर में क्या आने वाला है आपके इस कमिंग मंथ में। You are financially secure and abundant. Continue to grow to maintain stability in your career and finances. Multiple streams of income are recommended. इस महीने आप अपने करियर में स्टेबिलिटी फील करेंगे। आपको ना ज़्यादा काम आपके पास होगा, ना आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। कहीं ना कहीं पे आप बहुत स्टेबल रहने वाले हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में। इस पर्टिकुलर मंथ में आपको आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ काम करना है। कोशिश करनी है आपको अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रखने की, मेंटेन करने की। आपको अपने फाइनेंसेस को सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना है कहीं पे भी। तो फाइनेंसेस वन ऑफ द मेजर हॉट टॉपिक रहने वाला है आपका आने वाले मंथ के लिए एरीज। आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अब मल्टीपल स्ट्रीम्स की तरफ जाना चाहिए। अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं, अगर आप एक बहुत लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हो, कहीं ना कहीं अपनी हॉबीज के थ्रू एक छोटा मोटा काम जो लोग करना चाहते हैं, अगर आप रेजोनेट करते हो तो कहीं ना कहीं एक छोटा काम अपनी क्रिएटिविटी यूज करके आप डेफिनेटली कर सकते हो। और उस न्यू काम में, उस न्यू बिजनेस में कहीं ना कहीं आपके कनेक्शंस आपके काम आएंगे। आपके खुद के जो कनेक्शंस हैं वो आपको कुछ ऐसा दे सकते हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं जिससे आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में आप क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइम पे आपको टीम वर्क में काम करना है आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, बट आपको उनके साथ किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। आपको उनके साथ टीम वर्क में काम करना है। और कहीं ना कहीं पे जो अपना टैलेंट आपके है उसकी क्रेडिट जो है वो भी आपने खुद ही लेनी है। आपका कोई क्रेडिट यहाँ पे हो सकता है कि वो आपसे छीनने की कोशिश करे आपके वर्क प्लेस में। तो कोशिश करिए जो भी आप काम कर रहे हो, जो एफर्ट्स कर रहे हो, वो एफर्ट्स, वो जो आपके एफर्ट्स का कोई गलत फायदा ना ले ले। आप एफर्ट कर रहे हो और हो सकता है कोई ऐसा आए आपके करियर में कि वो आपका क्रेडिट ले जाए, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। यू हैव टू फाइट बैक। इस बार आप सबमिसिवली बिहेव नहीं करेंगे। कई बार शायद आप ऐसा करते हैं कि करियर में आप काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, और एट द एंड कोई आता है और वो सारा क्रेडिट ले जाता है। तो अगर इस ऐसी कोई सिचुएशन लाइफ में ऑलरेडी चल रही है और आपकी हैबिट में है ये चीज, दैट यू डोंट फाइट बैक, ये मंथ आपको फाइट बैक करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स में मत जाइए, लड़ाई झगड़े मत करिए, लेकिन आप एक क्लियर बाउंड्री जरूर सेट कर सकते हैं ये बता के सामने वाले को कि ये आपका काम है और इसका क्रेडिट आपको ही मिलना चाहिए। बहुत प्यार से, पोलाइटली अपनी बात डेफिनेटली आपको इस मंथ में अपने करियर पे, वर्क प्लेस पे रखनी चाहिए। न्यू बिजनेस अगर आप में से कोई स्टार्ट करना चाहता है, आपके पर्सनल कनेक्शंस, आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस आपको एक नए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन सेम गाइडेंस फॉर यू, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी नया शुरू करने का सोच रहे हैं, कोई आइडिया मन में है, पैशनेट हो जिस चीज को लेकर, अपनी किसी हॉबी को लेकर कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना है, इट्स अ गुड मंथ। करियर आपका काफी हद तक इस मंथ में फोकस रहने वाला है करियर पे। और आप इस मंथ में अपने टैलेंट्स पर, अपनी स्किल्स पे बहुत मेहनत करने वाले हो सकता है आप में से कई लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करें इस मंथ में, अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं आप। हो सकता है आपका फोकस जो है ना वो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में, सेल्फ ग्रोथ में रहे इन टर्म्स ऑफ योर स्किल्स। तो जो भी काम आप करते हैं उसमें कुछ नया सीखने की आपकी कोशिश रहेगी, कुछ नया करने की आपकी कोशिश रहेगी। इस मंथ में
काम शायद आपको बहुत ज़्यादा ना हो, आपके पास बहुत स्ट्रेस ना हो, तो आप उस टाइम को जो है ना वो इस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे, कुछ नया सीखने में। मुझे नहीं लगता आप लोग करियर को इस मंथ में बहुत लाइटली लेने वाले हैं। आप काफ़ी फ़ोकस होकर काम करने वाले हैं, आप काफ़ी पैशनेट है अपने काम को लेकर, आप काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड है अपने काम को लेकर। अपने वर्क प्लेस में भी आपको हर चीज़ बहुत तरीके से चाहिए और आप एक सिस्टम के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ ही अपने वर्क प्लेस पे रहना चाहते हैं और वही आप पसंद करते हैं। तो आप अपने वर्क प्लेस में, अपने काम में, अपने करियर में इस मंथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करने वाले एरीज़। अगर आप में से कोई ऐसा है जो एक न्यू करियर अपॉर्चुनिटी सीक करना चाहता है, इस मंथ में नया करियर आपके लिए आ सकता है। एक नई करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और ये मिलेगी आपको किसी पुराने कनेक्शन की वजह से ही। कोई पुराना आपका कलीग हो सकता है, कोई पुराना आपका दोस्त हो सकता है जो आपको एक नया ऑफर डेफिनेटली लेकर आपके लिए आ सकता है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप रिगार्डिंग कि रिलेशनशिप के लिए आपका मन कैसे रहने वाला है। सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पे आपके लव रिलेशनशिप में क्या है? लेट्स सी। एरीज, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है सबसे बड़े चैलेंज में। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं आपके करंट एनर्जीज में। सबसे बड़ा चैलेंज है। विल क्लैरिफाई इट। पहले मैं कार्ड्स पिक कर लूँ आप लोगों के लिए। किस चीज़ से आप लोग इतना परेशान हैं? ओके ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दिस एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। आप किसी चीज़ को लेकर, रिलेशनशिप का चैलेंज है तो डेफिनेटली रिलेशनशिप को लेकर यू बिंग इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। क्यों है देख लेते हैं। आप में से कई लोग हो सकता है किसी रिलेशनशिप में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या आपका पार्टनर आपसे कहीं दूर चला गया है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल ग्राउंड्स पे। आपको ऐसा फील आता है, आपको लगता है कहीं ना कहीं पे डिटैचमेंट हो रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ। और ये डिटैचमेंट जो आप दोनों के बीच में होता है, ये फिजिकल डिस्टेंस भी है और ये इमोशनल डिस्टेंस भी है। वो इमोशनल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस आप कहीं ना कहीं पे फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से यू आर फीलिंग वेरी एंशियस। आपको लगता है, आपके मन में कई बार डाउट्स आते हैं कि ऐसा तो नहीं है आपका पार्टनर ये सब चीजें खत्म करके किसी और के साथ मूव ऑन करना चाहता है। कई बार आपके माइंड में इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, इसके बारे में आपको सोचने की, डीप थिंकिंग में जाने की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ रॉन्ग मैनिफेस्टेशन अपने रिलेशनशिप में खुद से कर रहे हैं। आपके खुद की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, खुद के जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आपके रिलेशनशिप में क्रिएट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज आपका यही है कि आप अपने उन नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। काफी इनसिक्योरिटी है आपके मन में अबाउट दिस करंट रिलेशनशिप, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये जो रिलेशनशिप है आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और आप स्टेबिलिटी सीख करना चाहते हो। आप शादी देख रहे हो आपके पार्टनर के साथ और आपके पार्टनर आपको सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी और इनसिक्योरिटी के अलावा शायद कुछ और नहीं दे पा रहा है। दैट्स द चैलेंज फॉर यू। अब हम बात करते हैं कि पास में क्या एनर्जीज है। पास की जो एनर्जीज है उसमें यहाँ पे मुझे मैरिज भी एक रीजन दिख रही है आप लोगों के लिए। हो सकता है आप में से कोई मैरिड हो एंड उस मैरिज में इमोशनली डिस्टेंस हो। क्योंकि ये जो है ये जनरल गाइडेंस है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पे अपनी अपनी एनर्जीज के साथ, अपनी अपनी लाइफ सिचुएशन के साथ आपको क्लैरिफाई, आपको अपने रेजोनेट करना चाहिए और उस चीज़ पे बहुत क्लियर रही है। जो एनर्जी क्लेम करना चाहते हैं प्लीज़ वही क्लेम करिए, इग्नोर द रेस्ट, और अपनी अपनी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से आपको ये सोचनी है। तो यहाँ पे मैरिज की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा था पास में जहाँ पे आप दोनों या तो मैरिड थे, एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप में थे जो एक मैरिज की तरफ जा रहा था, लेकिन सडनली ये प्रॉब्लम्स बढ़ने शुरू हुए हैं आप लोगों के बीच। और ये टाइमलाइन जो मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ने का, 9 वीक्स से लेकर 9 मंथ का टाइम हो सकता है, या फिर लास्ट ईयर सितंबर 2024 से ये प्रॉब्लम शायद आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ी होगी। देयर कैन बी अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ दैट। तो ये जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हुई है ना, इसके रूट कॉज क्या है ये मैं देखने की कोशिश करती हूँ। एग्जैक्टली जिस सिचुएशन में आप हो, दोनों जो भी सिचुएशन में आप हो, ये जो रिलेशनशिप में इतना इमोशनल डिस्कनेक्ट आप फील कर रहे हो और आपको डर लग रहा है, मुझे लगता है आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पे जो फोकस है ना, दे आर फोकसिंग इन देयर सेल्फ ओनली। थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और साथ में 2 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स। आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं पे मटलिस्टिक चीजों में ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू एंड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एज वेल। अपनी लाइफ से भी उनको काफी एक्सपेक्टेशन है। मे बी योर पार्टनर इज वेरी स्किल्ड इन देयर वर्क, अपने काम करने में वो काफी स्किल्ड है, उनको पैशनेटली अपने काम को फॉलो करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पे उनका पूरा फोकस जो है वो अपने करियर की तरफ है।
और वो कहीं ना कहीं आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कॉन्शियसली उन्होंने चूज किया हुआ है टू बिहेव लाइक लिटिल कोल्ड टूवर्ड्स यू, और अब वो धीरे धीरे करके जो कोल्डनेस है ना वो बढ़ती जा रही है, वो डिस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो स्पेस बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे आप उस चीज को लेकर काफी परेशान हो, काफी दुखी हो, बिकॉज आपको लगता है आप अभी भी इमोशनली काफी कनेक्टेड हो उनके साथ, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ये समझने की जरूरत है कि इमोशनली एक्सप्रेस कैसे करना है। आपका पार्टनर जो आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पे आपके साथ इमोशनली बहुत स्ट्रांगली इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वेर एज यू नीड एन इमोशनल सपोर्ट। आपको अटेंशन चाहिए जो पास्ट में काफी दी गई है आपको। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने एक टाइम पे आपको बहुत अटेंशन दी है और आपने भी अपने पार्टनर को काफी अटेंशन दिया है, बट ये जो अटेंशन आपको मिली है ना और जो आपके पार्टनर को मिली है, इसने आपको तो बहुत ज्यादा अटैच कर दिया अपने पार्टनर के साथ, बट ये आपका जो पार्टनर है ना उसको शायद वो ज्यादा जो अटेंशन आपकी तरफ से मिली ना वो कहीं ना कहीं पे उन्होंने टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया उस अटेंशन को, एंड नाउ दे आर स्टार्टिंग मेंटेनिंग दैट डिस्टेंस। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना एरीज, जब हम बहुत ज्यादा अपनी सेल्फ ईगो को कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं फॉर एनीबडी, कई बार लोग हमें नीचे देखना शुरू कर देते हैं। कई बार लोगों को लगता है हम कमजोर हैं। कई बार लोगों को लगता है कि हम कैसे भी इनको ट्रीट करेंगे दे विल कम बैक बार 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 बार। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी शायद हुआ है पास्ट में। आपने जरूरत से ज्यादा अफेक्शन, ज्यादा से ज्यादा अटेंशन शायद अपने पार्टनर को दे दी, और जिस वजह से उन्होंने आपको थोड़ा लाइटली लेना शुरू कर दिया, आपने पूरी जिंदगी बना लिया उनको, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आप पे भारी पड़ा है। अब आपको पता है वो चीज की जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस आप उनको देते जाते हो वो उतना ज्यादा आपसे डिटैच हो रहे हैं। उनके पास हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है आपको देने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि वो क्यों बिजी थे, या वो क्यों आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे थे, या वो क्यों आपसे बात नहीं कर रहे थे। आपको प्रायोरिटी ना मानकर लाइफ की हर एक चीज उनकी प्रायोरिटी बन चुका है, और ये चीज आपको कहीं ना कहीं पे एहसास ऑलरेडी दे रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस और मे बी यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ एंजाइटी एज वेल, ठीक है। तो ये जो कोल्ड बिहेवियर है आपके पार्टनर का आपकी तरफ, ये आपको कहीं ना कहीं पे इमोशनल डिस्टेंस की तरह फील हो रहा है, और आपको लग रहा है आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, बट आपकी गट फीलिंग आपको गलत नहीं बता रही है। कहीं ना कहीं पे अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स देयर। पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा सेल्फिश हो रहा है यहाँ पे आपका, और अपने बारे में, अपने करियर में, अपने चीजों के बारे में उनको ज्यादा ध्यान है। उनको चाहिए पूरे टाइम एक अटेंशन आपसे, और पूरे टाइम वो टेंशन ही सीख करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। प्रेजेंट की जो एनर्जीज है उसमें यही आ रहा है कि आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करते रहोगे, आने वाले टाइम में भी पूरे एफर्ट्स आप करोगे, और चॉइस रहेगी आपके पास या तो एफर्ट्स करने की या फिर इस चैप्टर को पूरी तरह से क्लोज करने की, बट चॉइस विल बी योर्स। तो अगर आप इसमें एफर्ट्स करते रहते हो तो आने वाला जो मंथ है उसमें कहीं ना कहीं पे आप दोनों के बीच में एक पैशनेट रिलेशनशिप तो डेफिनेटली बन सकता है। एक इमोशनल कनेक्शन सिर्फ आपकी तरफ से दिख रहा है। जो आपका पार्टनर है वो सिर्फ आपके साथ इन और आउट सिचुएशन ही क्रिएट करता रहेगा, कंफ्यूजन में रखेगा आपको। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको कंफ्यूज फॉर्म में रखेगा। तो ये जो आने वाला महीना है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है आपके पार्टनर को लेकर कि उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये आंसर आप सीख करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वापस से किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 बार किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए। मैं बोलूंगी आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो रहे हो अपने पार्टनर के साथ, जो और आप जितना इमोशनली अटैच हो रहे हो वो सामने वाला उतना इमोशनली अटैच हो रहा है आपके साथ। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो गाइडेंस है आपके लिए ना वो ये आ रही है कि जो कंडीशन आपने अपने लिए बना लिया है, जिसमें आपको लगा कि सब कुछ अगर मैं इस रिलेशनशिप में पुट इन करती रहूंगी, करता रहूंगा, और मैं सामने वाले को पूरी तरह से इंपॉर्टेंस देके प्रायोरिटाइज करके लाइफ में रखूंगा या रखूंगी, तो कहीं ना कहीं पे सामने वाला भी उसी वे में मुझे ट्रीट करना शुरू करेगा, विच वॉज रॉन्ग। और आपको कहीं ना कहीं पे पता है आपने वो गलत डिसीजन ले लिया है। बट आने वाला मंथ आपको एक बहुत खूबसूरत, जिसको बोलते हैं ना, आईना तो दिखाने वाला है। अब ये रिलेशनशिप इस मंथ के बाद या तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ये रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये आखिरी महीना है जिसमें आप जो है मुझे लगता है एफर्ट करने वाले हो टुवर्ड्स योर पार्टनर, और आप इस बार भी इस एफर्ट को पूरी तरह से दिल से निभाने की कोशिश करोगे, दिल से अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। आपके पार्टनर भी कुछ हद तक मुझे यहाँ पे पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, जब आप एक रिस्पेक्टफुली क्लियर कम्युनिकेशन सीख करने की कोशिश करोगे, क्लियर आंसर्स मांगने की कोशिश करोगे, शायद आपका पार्टनर आपको क्लियर कम्युनिकेशन और क्लियर आंसर्स दे दे। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ के उनको चेज करने की कोशिश करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट सीरियसली, अगेन आपको स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है। वेराज अगर आप चूज करते हैं अपने लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना और
क्लियर बातें करना, कॉन्शियस होके बातें करना, तो देयर इज अ सन का कार्ड फॉर यू। आपको पॉजिटिव चीजें मिल सकती हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है। मैं आपको ये बोलूंगी, इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली पोटेंशियल है, लॉट ऑफ स्पार्क इज देयर, अट्रैक्शन बहुत है, बट इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे एक तरफा ज्यादा दिखता है मुझे, ये वन साइडेड लव वाली एनर्जी है। बट टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप दोनों मिलके अगर चाहो तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपकी जो फैमिलीज हैं वो भी कनेक्टेड हो सकती हैं इस महीने में। अगर आप चाहते हो ये चीजें जो हैं सीरियसली आगे बढ़ें, तो आपको आपकी फैमिली की हेल्प लेनी चाहिए। अपने पार्टनर से बात करिए क्लियरली इफ दे वांट टू गेट मैरिड टू यू और नॉट, और फिर आप अपनी फैमिली की हेल्प लेके चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए विद योर रिलेशनशिप। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो भी इस रिलेशनशिप में एक पोटेंशियल मिलेगा आपको, जो डिटैचमेंट आप लोगों के बीच में क्रिएट हुआ है ना, उसको सही करने का ये मौका आपको डेफिनेटली मन देने वाला है। तो कोशिश करिए इस मंथ में कम्युनिकेशन करने की क्लियरली। वट आप कोशिश करिए पूछने की पार्टनर से कि व्हाट इज देयर इन देयर माइंड, व्हाट इज देयर इन देयर हेड, वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, वेयर दे वांट टू टेक इट फर्दर, एंड आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और उनको बहुत क्लियरली बताइए कि आप भी उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एक बहुत क्लियर इमोशनल कॉन्वर्सेशन इज वेरी मच नीडेड इन कमिंग टाइम, और वो इमोशनल कम्युनिकेशन मुझे लगता है आप डेफिनेटली करेंगे अपने पार्टनर के साथ, और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी उसको बात करने के बाद। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आपको इस चीज का बहुत हद तक ध्यान रखना है एरीज। ये मन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कंफ्यूजन, इन टर्म्स ऑफ एंजाइटी, बट आपका आपके जो गाइड्स हैं वो आपको यही बोल रहे हैं कि आप का इसके बाद का जो टाइम आने वाला है, अगर आपने इस मंथ में चीजें सॉर्ट आउट कर ली, आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, आपका टाइमलाइन चेंज होगा, एंड इट माइट गिव यू अ स्टेबिलिटी एज वेल। सेलिब्रेशन का टाइम आ सकता है, शादी की कमिटमेंट हो सकती है आपके इस मंथ में, अगर आप सही तरीके से इस रिलेशनशिप को लेकर जाए। बट करना आपने एक ही चीज है कि आपने अपने चेजिंग में नहीं जाना है। अगर आप चेज करते रहेंगे इस रिलेशनशिप को, दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू वर्क। स्टार्ट मेंटेनिंग योर बाउंड्रीज, इज द गाइडेंस फॉर यू। आप अपने हाईएस्ट टाइमलाइन की तरफ जा रहे हो, और ये जो टाइम आपका है ना, ये कोई एक स्ट्रॉन्ग लव पार्टनरशिप अट्रैक्ट करने का टाइम है। अगर आप मैरिड हो तो भी आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो अपने मैरिड लाइफ में। ऑलरेडी आपके पास जो पार्टनर है उसके साथ एक स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हो, आप मैरिज की तरफ जा सकता है, मैरिज कमिटमेंट आपको मिल सकती है। तो ये जो कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, इसको डील करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। क्लियर कट कम्युनिकेशन, क्लियर कट बातें, इमोशनली एक दूसरे को सही तरीके से एक्सप्रेस करिए, अपनी फीलिंग सामने वाले को सही तरीके से समझाने की कोशिश करिए, और उनसे भी क्लियर आंसर सीख करने की कोशिश करिए कि उनको इस रिलेशनशिप में और क्या एग्जैक्टली चाहिए। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं आपके लिए कि आपके एंजल नंबर्स ऐसे क्या हैं जो इस मंथ में आपके लिए कनेक्ट करने वाले हो, आप जिन नंबर्स के साथ, जिन एंजल नंबर का कनेक्ट करने वाले हो, और व्हाट इज कमिंग अप मोर फॉर यू। 2002, the void, longing, technology, ambitious. Okay, you have more control over your life than you realize. Learn and execute what interests you. Turn things around. It gets better with time. There are plenty of friends to make. Go, so chill out, have fun, and open up. Go outside. आपके लिए गाइडेंस, आपका जो नंबर है 2002, इट कैन बी अ सिग्निफिकेंट नंबर फॉर यू एरीज। इस मंथ में आपको आपके वॉइड को खत्म करना है। जो स्ट्रेस से आप गुजर रहे हो, जो एंजाइटी आपको हो रही है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट आपके मन में आ रहे हैं अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर करियर, अबाउट एनीथिंग, आपको उस चीज़ पे वर्क करना है। आपको शायद आप में से कई लोग खालीपन महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक जिंदगी में खालीपन आ गया क्योंकि सामने वाला जो पार्टनर है बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा है, और आप चाहते हो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन विद देम। आपको आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर टाइम है ना, आपको अपने लिए कुछ काम करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट का जो काम है उस पर ध्यान दीजिए। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको खुशी देती है, कोशिश करिए वो चीज़ ढूंढने की। चाहे आपको खुशी मिलती है अपने दोस्तों से मिलके, कहीं पे ट्रैवल करके, कहीं घूम के, या कोई एक पोइट्री लिख के, या म्यूजिक सुन के, एक सिंपल सी आराम से चैन से बैठकर कॉफी पी के, जिस भी तरह से आपको खुशी मिलती है और आपका मन शांत होता है, अपना मन शांत करिए, अपनी हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने पिछले कई टाइम से अपने को एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के रहते बांध लिया है। आप अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी खुशियों पे ध्यान ना देके आपका पूरा ध्यान शायद आपके पार्टनर की हैप्पीनेस में है, जिसकी वजह से आप अपने ट्रू सेल्फ को, अपने इनर सेल्फ को कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हो, एंड नाउ योर सोल इज नॉट हैप्पी विद दैट फैक्ट। आपकी सोल चाहती है कि आप इस चीज को ब्रेक करो, इस वॉइड को ब्रेक करो। ये वॉइड कहीं ना कहीं आपने खुद से क्रिएट कर लिया अपनी लाइफ में, क्योंकि आप उनके पीछे भाग रहे हो जो आपको उस पूरी हद तक इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो जब आपके अंदर से ये वॉइड खत्म होगा, जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू करोगे, जब आप
बाहर निकलना शुरू करोगे और अपने लिए खुशियां ढूंढना शुरू करोगे और सिर्फ अपने जो पार्टनर है उनको प्लीज करना बंद करोगे। बहुत ओवरली प्लीज जो आप करते हो, कहीं ना कहीं जब आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्री सेट करना शुरू करोगे, उनको चेस करना कम करोगे, कहीं ना कहीं पे आपका पार्टनर का एक इंक्लिनेशन आपकी तरफ आ सकता है। और अगर किसी तरह से आपको डर लगता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप उनके उंगलियों में नहीं नाच रहे हो, तो उस डर को अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर ऐसा ही पार्टनर है कोई जो इन बेवकूफियत भरे और इन इलॉजिकल रीजन की वजह से आपको छोड़ के जा सकता है, देन आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अब मैं बात करूंगी कि ऐसे कौन सा ज़ोडिएक साइन है मे बी यू आर डीलिंग विद। ओके, सो मे बी यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, मे बी यू आर डीलिंग विद एरीज, मे बी यू आर डीलिंग विद वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस। ये कुछ साइंस हैं जो मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। शायद हो सकता है इनमें से कोई लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। रेजोनेट करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इग्नोर कर सकते हो इस पॉइंट को। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आने वाले मंथ में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी। एरीज, आप लोगों के लिए क्या आपके स्पिरिट एनिमल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम ये देखते हैं। Caution will help you avoid the loss of valuables, including non-material resources such as time or peace of mind. Be aware of the results of your action as well as what others might be doing behind your back. आपको इस टाइम पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके मन में कहीं से भी ऐसे कोई डाउट आ रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि योर पार्टनर मे बी इमोशनली मूविंग ऑन बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी, इट्स अ वार्निंग। इसको हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो हर कोई इसको लेकर सोचना, ओवर थिंकिंग करना की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक अ वैलिडेशन फॉर यू इफ यू आर ऑलरेडी थिंकिंग लाइक दैट। अगर आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है कि आपका पार्टनर आपको इसलिए आपके साथ डिस्कनेक्ट हो रहा है बिकॉज देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, देन येस देयर कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप अपना मेंटल पीस इस वजह से खो सकते हो। जो शायद आपको ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको ऐसा कहीं से भी डाउट है कि थर्ड पार्टी है, मे बी दिस मंथ में वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके सामने रिवील हो सकती है, या आपके स्प्रेड गाइड आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको बोल रहे हैं कि आपको अवेयर रहना है, आपको कोई भी रेड फ्लैग्स को इस टाइम पे इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब आप इग्नोर कर रहे हो रेड फ्लैग्स को, वो कहीं ना कहीं आपका खुद का मेंटल पीस और आपका जो टाइम है ना, आप वो वेस्ट कर रहे हो। मे बी यू कैन यूज दिस टाइम इनटू समथिंग बेटर, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी जिन जिन हिस्सों में आपने अभी एक्सप्लोर करना शुरू ही नहीं किया है। योर लाइफ इज एज सच, आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, मुझे ऐसा लगता है एरीज। यू आर वेरी स्किल्ड पर्सन, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव लॉट ऑफ पैशन टुवर्ड्स मेनी थिंग। आप उनमें से हो सकते हो जिसको बोलते हैं ना, कई लोग होते हैं जैक ऑफ ऑल, सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, बहुत छोटी छोटी चीजें से कनेक्ट कर जाते हो आप। और ये कहीं ना कहीं सारे टैलेंट्स आपके पास है। जिस पार्टनरशिप में शायद आप हो, उस पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है, अगर देर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कि आपके पार्टनर आपसे चीजें छुपा रहे हो और आपके आपके पार्टनर जो है आपसे कहीं ना कहीं पे आपको बिहाइंड द बैक बिट्रे कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इट्स अ वार्निंग फ्रॉम योर स्पिरिट एनिमल। ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, देखते हैं और क्या आने वाला है आपके लिए। एक लास्ट मैसेज मेरी तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए, वो ये है आपके लिए कि आपकी इंट्यूशन आपको काफी, मून मून का कार्ड है, एक इंट्यूशन आपकी ऑलरेडी बता रही है, काफी चीजें क्लियर कर रही है आपकी लाइफ में। कभी कभी हम अपनी अंतरात्मा की बात को ना इग्नोर करते हैं। ठीक है, अपने अंतरात्मा की बात सुननी शुरू करिए। जो आपका कॉन्शियस बोलता है ना आपको, जो आपका माइंड आपको बोलता है, जो आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है, अपनी अंतरात्मा की सुनो। अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा है विच इज फिशी इन योर रिलेशनशिप, मान के चलो कि कुछ फिशी है। 99% हमें पता होता है ऑलरेडी कि हमारे आसपास के लोग हमसे क्या चाहते हैं, हमारी तरफ क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोचते हैं। बट हम, क्योंकि हमारे अंदर वो अच्छाइयाँ हैं, हम इग्नोर करते हैं कई बार चीज़ों को। और कई बार जो फॉरगिवनेस होती है, जब आसानी से हम किसी को भी फॉरगिव करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, सामने वाले को हमारी वीकनेस लगने लगती है, जबकि वो एक अपने आप में स्ट्रेंथ है। लेकिन इस बार मैं आपको बोलूंगी, अगर कोई भी ऐसी इंट्यूशन आपको होती है और कोई भी चीज़ आप ऐसी पकड़ते हो जिसमें आपको लगता है कि थिंग्स आर नॉट मूविंग द वे यू वांटेड देम टू बी, और आपको कुछ ऐसा लगता है, कुछ ऐसा रेड फ्लैग है और ये रिपीटेड पैटर्न आपके साथ हुआ है, इस बार आपको ये कार्मिक साइकिल को ब्रेक करना है। ये कार्मिक साइकिल ब्रेक होना आपके लिए अच्छा है। कुछ ना कुछ हिडन चीजें हैं जो आपके सामने निकल के आएंगी। आपके आसपास आपके और एक फील्ड में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। इस नेगेटिविटी को ग्राउंड करने की कोशिश करिए सेंधा नमक से रेगुलर बेसिस में। सॉल्ट, सेंधा नमक जो होता है सॉल्ट बाथ, वो रेगुलर बेसिस पे आप लेना शुरू करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है,
सो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस एरीज। आने वाला महीना आपके लिए खूब सारी खुशियां लेकर आए, स्टेबिलिटी लेकर आए। ये जो रीडिंग मैंने करी है कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो कुछ पार्ट किसी के लिए, कुछ पार्ट किसी के लिए। तो कुछ चीजों से, जिन चीजों से आप रेजोनेट करते हैं, प्लीज उनको क्लेम जरूर करिए। जो नहीं करते हैं आप उसको रिजेक्ट करिए, वो आपके लिए नहीं है। अगर आप उसको रेजोनेट नहीं करते हैं, इसका मतलब दैट इज नॉट फॉर यू। इफ दिस माई रीडिंग इज गिविंग यू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू, प्लीज इग्नोर इट। बट अगर आप रेजोनेट करते हैं, प्लीज लाइक करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल बटन जरूर दबाइए। और इस तरह की कई सारी गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में भी लेकर आने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन आपको जरूर रखना है। सो थैंक यू सो मच एरीज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।